उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास और रहस्य का बोलबाला था, वहां की हर रात डरावनी और रहस्यमयी होती थी। इस गांव का नाम था बिरसिंहपुर। गांव के लोग अपनी किस्मत से ज्यादा डरते थे और इसकी वजह थी एक भयानक कथा आदमखोर की। कहानी के अनुसार कई साल पहले गांव में एक आदमी था जिसका नाम था ललित। ललित एक सीधा सादा किसान था जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। एक रात जब ललित खेतों से लौट रहा था, उसने देखा कि गांव के कुत्ते अचानक से उसे देखकर भौंकने लगे। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और घर चला गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो गांव के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ललित के घर से चीखों की आवाजें आने लगीं और जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ललित और उसका पूरा परिवार गायब था। घर के अंदर खून के निशान थे और दीवारों पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे कि कोई बड़ा जानवर वहां मौजूद था। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को आदमखोर के प्रकट होने के संकेत के रूप में देखा। आदमखोर उनके अनुसार एक दानव था जो इंसानों का मांस खाता था और रात के समय गांव में शिकार करता था। अगले कुछ दिनों में गांव के कई लोग गायब होने लगे। हर गायब व्यक्ति के घर के अंदर वही खून के निशान और पंजों के निशान पाए गए। गांव वालों में आतंक फैल गया। उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए हर रात पहरा देना शुरू कर दिया, लेकिन आदमखोर को पकड़ने में कोई सफल नहीं हुआ। आदमखोर इतना चालाक था कि वह किसी की नजरों में नहीं आता था। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा। जो लोग बचे थे वे आदमखोर के डर से रातों को सो नहीं पाते थे। एक दिन गांव के एक नवयुवक रोहित ने इस रहस्य का पता लगाने की ठानी। उसने फैसला किया कि वह आदमखोर का सामना करेगा और इस डर से गांव को मुक्त करेगा। रात को वह एक तलवार लेकर गांव के पास के जंगल में गया, जहां आदमखोर के होने की संभावना थी। जंगल में घना अंधेरा था और हर ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। रोहित ने अपने कदम संभालते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे एक बड़ी छाया दिखाई दी। वह रुका और ध्यान से देखने लगा। वह छाया कोई और नहीं बल्कि आदमखोर था, एक भयानक जीव जिसकी आंखें लाल थीं और वह रोहित की ओर बढ़ रहा था। रोहित ने तलवार से उस पर हमला किया, लेकिन आदमखोर ने उसकी तलवार को झटक दिया और रोहित पर झपट पड़ा। परंतु रोहित ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने अपनी पूरी ताकत से आदमखोर के दिल में तलवार घुसेड़ दी। आदमखोर ने एक भयानक चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। गांव में जैसे ही आदमखोर के मरने की खबर फैली, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले अब रात को चैन की नींद सो सकते थे। रोहित गांव का नायक बन गया, लेकिन उसने हमेशा कहा कि आदमखोर का अंत केवल उसके साहस और विश्वास से हुआ है। लेकिन उस रात के बाद से गांव में एक और अफवाह फैल गई। जब भी कोई गांव से बाहर जाता, उसे ललित और उसके परिवार की आत्माएं दिखाई देती। लोग कहते हैं कि आदमखोर मर चुका है, लेकिन उसकी बुरी आत्माएं अभी भी गांव के आसपास भटकती हैं। वहां आज भी रात के समय कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सा भयावह साया उसके पीछे है। आदमखोर की दास्तान और उससे जुड़े रहस्य आज भी बिरसिंहपुर गांव की गलियों में सुने जाते हैं, जो उस डरावनी रात की याद दिलाते हैं जब आदमखोर ने